अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि सबके जो रोज़े हैं रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे और सबकी जो सेहत है वो अच्छी ही चल रही होगी। क्योंकि हम लोग रमज़ान में इतना कुछ ऑयली और इतना अनहेल्दी खा लेते हैं कि हमारी जो तबीयत है वो डाउन चली जाती है। अभी तो यहाँ पे सहरी का टाइम हो रहा है और मैं उठी हूँ तहज्जुद के लिए, क्योंकि सहरी बनाने से सबसे पहले तो मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, उसके बाद कुछ तस्बीहात हैं उन्हें करना होता है और फिर जाती हूँ मैं किचन में और अपनी रूटीन जो है उसको स्टार्ट करती हूँ। तो तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं लाज़मी कभी शुक्राने के नफ़ल अदा करती हूँ, कभी हाजत के नफ़ल अदा करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वो भी हमें अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए। तो आप नफ़ल पढ़ के मांग लें तो भी बेस्ट है, और जो आपके पास नेमतें हैं उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, वो भी अगर आप नफ़ल पढ़ के कर लें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपने पास पड़ी हुई हर नेमत का आपको शुक्र अदा करते रहना चाहिए, इससे आपकी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा होता है। और जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपको किसी भी चीज़ की तमन्ना है, वो भी आप सजदे में जाके अल्लाह ताला से दुआ करें, उससे मांगें तो वो भी आपको लाज़मी अता होगी। तो अभी तो सब सो रहे हैं क्योंकि सब ने उठना है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ किचन में और बिल्कुल आराम आराम से मैं अपना जो काम है वो कर रही थी। काम करने के दौरान आप कोई भी तस्बीह जो है वो करते रहें, और सबसे बेस्ट तस्बीह तो यही है कि आप पढ़ते रहें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। कम से कम आपको दिन में कम से कम बहुत ही कम से कम आप 100 बार तो इसको लाजमी पढ़ें, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसकी तस्बीह करते रहेंगे उस तरह ही ज़्यादा आपको इसका अजर मिलेगा। हमें आम रूटीन में भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो फिर रमज़ान का महीना है और ये तो है ही इबादत का महीना, तो कम से कम हमें इस महीने में अपनी जो रूटीन है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में हमें इबादत को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें दूसरी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये है कि हम फिर खाने पीने में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें इबादत का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें चलते फिरते कुछ ना कुछ जो अल्फाज हैं उनको पढ़ते रहना चाहिए, और उनकी जो तस्बीहात हैं जो वो हमें करते रहने चाहिए। कभी इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, कभी तीसरा कलमा पढ़ लें, कभी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो सबसे अफजल इबादत है। तो दुरूद शरीफ आप पढ़ें, इसका तो आपको इतना सवाब है कि जो आपके दोनों फ़रिश्ते हैं वो हरकत में आ जाते हैं। कुछ जो एक फ़रिश्ता है वो आपका जो गुनाह हैं उनको मिटाता जाएगा, और एक फ़रिश्ता आपके जो अमाल में नेकियां हैं उनमें इजाफ़ा करता जाएगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, आप जितना कम बोलें उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। और हमें ये है कि रमज़ान में हम लोगों ने खाने पीने की तरफ फोकस किया होता है, तो ये भी साथ साथ चलता ही रहता है, तो इसको भी अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। लेकिन जो आपको इबादत करनी है उसको स्पेशली अपनी लाइफ में लाजमी शामिल करें। कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें काम करते करते, तो आपकी कुछ ही दिनों में आपकी जो ज़ुबान है वो हर वक्त विर्द करने की आदी हो जाएगी। शुरू शुरू में आपको मुश्किल होगा, बाद में आपको ये होगा कि बार बार आपको ज़हन जो है भटक के कहीं ना कहीं चला जाएगा। लेकिन 3-4 दिन जब आप लगातार इस रूटीन के आदी हो जाएंगे, जब आपको आदत हो जाएगी कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की, तो आप खुद ही जो आपकी ज़ुबान है हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती रहा करेगी। मतलब आप कुछ और कहना भी चाहेंगे तो वो आपके मुंह से निकलेगा नहीं, और आप फिर जो विर्द कर रहे होंगे, जो आपने अपनी रूटीन में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया होगा, जिस विर्द को आपके मुंह पे वो ही चढ़ा रहेगा। और वैसे भी ये कहते हैं ना कि हम जितना अपनी ज़िंदगी में जो जो हमने अल्फाज बोले हुए हैं, जैसी हमने लाइफ गुजारी है, तो आखिरत में हमने उसी तरीके से ही मरना है। तो अगर हमने अपनी ज़ुबान को आदी बनाया होगा अल्लाह ताला के ज़िक्र का और किसी विर्द का, तो हम आखिरत में अपने आखिरी वक्त में अपने ज़ुबान पे कुछ ना कुछ कलमात ला सकेंगे। अगर हम गाने सुनते रहेंगे और बातें ही करते रहेंगे तो कोशिश के बावजूद भी हमें जो हमारी ज़ुबान है वो कोई अच्छे कलमात जारी नहीं कर सकेगी। तो इसीलिए कोशिश ये करते रहें कि आप चलते फिरते उठते बैठते कुछ ना कुछ अच्छे अल्फाज जो हैं अल्लाह ताला के नाम हैं उनको पढ़ लें, कुछ अच्छा विर्द कर लें, ताकि आपकी ज़ुबान पर कोई ना कोई कलमात जारी रहें और ये यूज़ टू हो जाए किसी कलमे की। जब तक तो रमज़ान है तब तक तो आप रूटीन बना लें कि तहज्जुद में आपने लाजमी 100 मरतबा या एक तस्बीह जो है आपने लाजमी पढ़नी है।
एक तस्बीह आप पढ़ लें सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, और एक तस्बीह आप पढ़ लें रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, और एक तस्बीह आप पढ़ लें इस्तग़फ़ार की। तो उसके बाद आप कोई दुआ मांगे, और दुआ जब भी आप मांगे या अरहमुर राहिमीन 3 दफ़ा कह के फिर आप दुआ मांगे, और अव्वल आखिर दुआ में दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ें। तो इससे आपकी जो दुआ है जल्दी कबूल हो जाती है। मेरी सहरी बनाते बनाते सब हैं आहिस्ता आहिस्ता उठ गए थे, और उठते साथ ही उन्होंने सबसे पहले तो तहज्जुद पढ़ी, और आते साथ ही फिर उसके बाद जैसे जैसे तहज्जुद पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे अपनी जो सहरी है वो लेके जा रहे थे। तो जो मेरी बड़ी बेटी है उसने तो सबसे पहले तहज्जुद पढ़ने के बाद अपना जो सफाई का काम है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि ब्रूमिंग जो होती है वो उसने करनी होती है, मॉपिंग मैं करती हूँ। तो इसलिए तहज्जुद पढ़ने के बाद सबसे पहले तो उसको ये होता है कि मैं अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरा करूँ, उसके बाद ही मैं आराम से बैठ के सहरी खाऊँ। सहरी में आज हमारे आलू बैंगन थे जो कि मेरे बहुत ही पसंदीदा हैं। ऊपर साथ इस पर लेमन डाल के खाओ तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो जी सब अपनी अपनी सहरी लेके चले गए थे आराम से, और फिर मैं जो सारा किचन है उसको छोड़ के चली गई थी अपनी सहरी करने। और साथ में मैंने लिया था थोड़ा सा दही, क्योंकि कुछ कुछ आपको हेल्दी भी खाना चाहिए, स्पेशली वेजिटेबल वगैरह तो बच्चों को लाजमी देनी चाहिए। और आपके पास रमज़ान में काफ़ी अच्छा मौका हो जाता है, जब आप स्नैक्स बनाते हो उसमें वेजिटेबल को लाजमी इस्तेमाल करो, तो इससे बच्चे जो हैं इसी बहाने जो वेजिटेबल खा लेते हैं। तो मेरे जो भी मैं इफ्तार में स्नैक बनाती हूँ उसमें वेजिटेबल तो मेरी लाजमी होती हैं। इसी तरह बच्चे खा लेते हैं, वैसे तो वो शौक़ से खाते नहीं हैं। तो मैं भी अब सहरी करने बैठ गई थी, और उसके बाद थोड़ी देर तक फिर मैंने अपने जो काम है वो ख़त्म करने थे, और साथ ही फिर अज़ानें जो हैं वो शुरू हो जानी थी। तो इसीलिए सहरी करने के बाद मैं अपने सफाई वगैरह करके फिर थोड़ी देर आराम से बैठ गई थी, और उसके बाद मैंने फिर यासीन पढ़ी थी, क्योंकि अज़ान होने में भी काफ़ी टाइम है। हम सब लोग टाइम से उठ जाते हैं ताकि आराम से इजी हो कि हम लोग सहरी खा लें, उसके बाद अपनी जो सफाई वगैरह है वो कर लें, और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाए, क्योंकि बच्चों ने फिर जल्दी जल्दी खाना नहीं होता, इसलिए वो भी पहले उठ जाते हैं, और खा के फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि हम यासीन वगैरह पढ़ सकें। फजर की अज़ान होती है तो नमाज़ पढ़ के हम लोग फिर चले जाते हैं बच्चों के कमरे में। और आजकल जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं हम लोगों ने तर्जुमा तफसीर के साथ कुरान पाक शुरू किया है, तो आजकल बच्चों को वही पढ़ा रही हूँ। इस तरह हमारी जो सहरी की रूटीन है यूँ यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।